आपको अचानक से झटका लग जाता है, या तो कोई सामान लिफ्ट करने में, या जेंट्स को कई बार बाइक के ऊपर भी झटका लग जाता है, या फिर खड़े खड़े ही आपने मुड़ने की कोशिश की, झुकने की कोशिश करी, तुरंत आपको झटका लगता है कमर में और फिर आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, झुक करके कोई काम नहीं आप कर सकते, बैठने में भी आपको दिक्कत आती है। और ये सारी प्रॉब्लम तब होती है जब आपको स्लिप डिस्क हो जाती है। स्लिप डिस्क वैसे तो हर किसी को हो सकती है, अगर आप एमआरआई कराने जाओ तो हम सभी की कभी ना कभी स्लिप डिस्क होती है, लेकिन उसमें कमर दर्द या हमें sciatica क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक ये जो डिस्क पीछे की तरफ निकली हुई होती है, आपकी नर्व को पिंच ना करे, आपकी नर्व को टच ना करे, तब तक आपको कोई पेन महसूस नहीं होगा, या फिर आपका पेन आपकी लेग तक नहीं जाएगा, मतलब कमर में कोई दर्द नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ऐसा सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये स्लिप डिस्क होती है, ये ज्यादा स्लिप हो जाए, मतलब कि ज्यादा निकल जाए पीछे की तरफ और ये आपकी नर्व को इस तरीके से दबा दे, प्रेस कर दे। उससे क्या होगा कि आपकी जो नर्व है उसमें सेंसेशन पैदा होगा, आपको टिंगलिंग महसूस होगी, तेज दर्द महसूस होगा, मसल आपके स्पाजम में चले जाएंगे और इसके साथ ही आपकी दोनों लेग में पेन जा सकता है या फिर किसी एक लेग में पेन जा सकता है। जैसे ये हमारी कनाल है, जो स्पाइन की कनाल होती है जिसमें से नर्व का गुच्छा होके निकलता है। अगर एक साइड में, लेफ्ट साइड में ये नर्व को पिंच कर दे तो आपकी लेफ्ट साइड में पेन आएगा, अगर ये राइट साइड में आपकी नर्व को पिंच कर दे तो पेन आपकी राइट साइड में होगा। और दोनों लेग में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो वो डिस्क है वो ज्यादा निकल गई हो, दोनों तरफ निकल गई हो, तो दोनों लेग में आपकी पेन जा सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कमर में भी ये पेन रह सकता है और तेज पेन होता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका ट्रीटमेंट तुरंत करना चाहिए। मैं बताने वाली हूँ कि अगर ऐसा आपके साथ हो गया है, ना आपसे खड़ा हुआ जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना आप कोई काम कर सकते, बस पेन हुआ जा रहा है, तो तुरंत एक पोजीशन में आपको लेट जाना है, जिससे ये जो निकली हुई आपकी डिस्क है वापस से सक इन हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते और ये डिस्क आपकी सक इन नहीं होती तो सारी जिंदगी आपको कमर का दर्द भुगतना पड़ेगा और ये दर्द आपकी लेग तक जा सकता है, यानी कि sciatica बन सकता है। sciatica का पेन सारी जिंदगी आपको झेलना पड़ सकता है। तो तुरंत इसको ठीक आप कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर झटका लगे और स्लिप डिस्क हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, जो हमारी डिस्क होती है, हमारी जो हड्डियां होती है, स्पाइन की हड्डियां जिनको वर्टिब्रे बोलते हैं, इस तरीके से होते हैं और उनके बीच में डिस्क होती है और डिस्क में होता है एक लिक्विड जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। अब क्या होता है कि जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो ये डिस्क इधर उधर फूलती रहती है। जैसे कभी पीछे की तरफ हम इस तरीके से चले गए तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो आगे की तरफ आ जाता है और डिस्क हमारी मोटी हो जाती है फूल के। और अगर हम ऐसे झुकते, आगे की तरफ झुकते हैं तो ये जो लिक्विड होता है पीछे की तरफ चला जाता है और जो आपकी स्पाइन है वो पीछे से खुल जाती है, स्पेस उसको मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, वेट लिफ्ट करने की वजह से, ये झटका लगने की वजह से ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है यानी डिस्क होती है पीछे की तरफ गुब्बारे की तरह निकल जाती है। निकलने की वजह से आपकी नर्व को प्रेस करती है और अचानक से आपको पेन होता है और जो आपके मसल होते हैं वो स्पाजम में चले जाते हैं, यानी आपसे ऐसे मूवमेंट भी नहीं हो पाता, खड़े होना तो दूर की बात है। तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, घरेलू ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, किसी थेरेपी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही आप इसको फिर से ठीक कर सकते हैं, यानी कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, घर पर जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दवाई खाई और देख रहे हैं इंतजार कि अपने आप ये ठीक हो जाए, अगर ये ठीक नहीं होती तो ये डिस्क जो निकली हुई है ये जैसे गुब्बारे की तरह निकल जाती है, फिर ये सूख जाती है और सूख कर लटक जाती है और फिर क्या होता है कि कमर में दर्द आपको हमेशा रहेगा। जैसे आप आगे झुकेंगे, जरा सा भी अगर ये निकली हुई चीज है ये सूख गई, वहां पे ये सूखी हुई भी अगर आपकी नर्व को प्रेस कर देगी तो फिर से sciatica दर्द होगा। आपको किसी एक लेग में पेन जा सकता है, दोनों लेग में जा सकता है, या कमर में भी दर्द आपके बना रह सकता है, खड़े होने में आपको दिक्कत होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि स्लिप डिस्क हो तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। वैसे भी देखिए, बेड पर तो आप लेटेंगे ही क्योंकि आपसे कोई काम नहीं होगा, लेकिन लेटना किस पोजीशन में है? सबसे पहले अपने स्पाइन को एक्सटेंशन में लाना जरूरी है। इस तरीके से आपको लेटना चाहिए। जिस इंसान को स्लिप डिस्क होती है उसे तुरंत इस पोजीशन में लेटा दो। इस पोजीशन में लेटाने से क्या होगा कि हम अपनी स्पाइन को एक्सटेंशन पोजीशन में ला रहे हैं, यानी आगे से खोल रहे हैं। आगे से हम यहाँ से खोलने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, यहाँ से अपनी स्पाइन को खींच रहे हैं अंदर की तरफ से,
क्योंकि हमारी डिस्क पीछे की तरफ निकली हुई है और पीछे की जो नर्व है उसको प्रेस कर रही है, जिससे हमारी पूरी लेग में पीछे की साइड पेन भी जा सकता है या कमर में दर्द हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है। तो इस पोजीशन में लेटने से जैसे हमारी स्पाइन अंदर से खुलती है, तो यानी कि हमारा जो डिस्क को स्पेस मिल जाता है, इस तरीके से स्पेस मिल गया और जो लिक्विड है वो सक इन हो जाता है, पीछे की तरफ से आगे की तरफ आ जाता है। तो इसलिए पेशेंट को इस पोजीशन में लेटाना जरूरी है। आप कम से कम दिन में 10 बार पेशेंट को बोलिए कि इस पोजीशन में लेटो, और वो पेशेंट 10 सेकंड के लिए रुके। 10 सेकंड के लिए रुकने के बाद चाहे तो वो अपनी हल्की सी चेंज कर सकता है मूवमेंट, अगर नहीं चेंज करना चाहता तो फिर जितनी देर तक वो लेट सकता है उसको लेटने दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको बार बार आपको ये बोलना है कि आप इस पोजीशन में लेटो। तो जो स्लिप डिस्क निकल गई है, जो कि नर्व को प्रेस कर रही है, वो कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में वो सक इन हो जाएगी, अंदर की तरफ वो लिक्विड सोख लेगी और फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। आप धीरे धीरे से क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में काफी इंप्रूवमेंट किया है, और हाँ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इस पोजीशन में लेटने के बाद पेशेंट को अच्छा लग रहा है, पेन में रिलीफ लग रहा है, तो बिल्कुल सही है ये पोजीशन पेशेंट के लिए और इसी पोजीशन में आपको लिटाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट पेन ज्यादा महसूस करते हैं, यानी सोचिए अगर इस पोजीशन में लेटने के बाद आपका पेन पैरों की तरफ जाता है, आपके पैर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पोजीशन पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, उसका पेन बढ़ रहा है। अगर पेन पेशेंट को लगता है कि उसके पैर से ऊपर की तरफ आ रहा है, वापस आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पेन अभी यहाँ तक था, अब आते आते यहाँ तक आ गया है कुछ देर लेटने के बाद, तो यानी कि ये पोजीशन उस पेशेंट के लिए बिल्कुल सही है, सही काम कर रही है, तो उसको इसी पोजीशन में लेटाना है। अब उन लोगों के लिए जिनका पेन वापस जा रहा, पैर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, तो उनकी पोजीशन चेंज करनी है और उस पेशेंट को बोलना है कि आप इस तरीके से लेटो, नी को बेंड करके, ऐसे। क्योंकि हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है और जब स्लिप डिस्क होती है, हो सकता है उसकी किस एरिया से हुई, किस कंडीशन में हुई, वो किसी को नहीं पता होता। तो कुछ पेशेंट को इस पोजीशन में लेटने से आराम मिलता है, तो उन पेशेंट को आपको इस पोजीशन में लेटाना है और ऐसे करके लेग्स के नीचे ऐसे पिलो को रख दीजिए और उसको ऐसे लेटाना है, इस तरीके से लेटाना है, जिससे उसका जो डिस्क निकली हुई है वो वापस से सक इन हो जाएगी और उसको पेन में भी काफी राहत मिलेगी। अब चलिए मैं बताती हूँ कि जो पेशेंट ऐसे उल्टा लेट के रिलीफ महसूस कर रहे थे इस तरीके से, अब धीरे धीरे उन्हें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है, यानी अपनी स्पाइन को और ज्यादा एक्सटेंशन में लाने की कोशिश करना है, जिससे जो उनकी स्लिप डिस्क हुई है वो पूरी तरीके से सक इन हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, धीरे धीरे उन्हें अब इस पोजीशन में दूसरे दिन इस पोजीशन में आने के लिए बोलो। इसको टीवी पोज भी बोलते हैं, जैसे आप इस तरीके से टीवी भी देख सकते हो, सामने टीवी रखा हुआ है तो पेशेंट को बोलिए, चाहे वो टीवी भी देख रहा है, इस पोजीशन में आओ और ऐसे लेटो, कुछ टाइम के लिए इस तरीके से लेटने के लिए उनको बोलो। तो इस पोजीशन में लेटने के बाद जब पेशेंट काफी राहत महसूस कर रहा है, उसके पेन में भी काफी आराम आ रहा है, अब हम इस पोजीशन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएंगे, यानी कि अपनी स्पाइन को और ज्यादा एक्सटेंशन में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी जो डिस्क है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए, यानी कि सक इन हो जाए। तो अब क्या करना है, पेशेंट को बोलिए ऐसे हाथ रखे और हाथों की हेल्प से ऐसे और ज्यादा अपनी स्पाइन को एक्सटेंशन में लाने की कोशिश करें। देखो अपनी कमर को ऊपर नहीं उठाना है, कुछ लोग ऐसे करेंगे कमर को ऊपर उठाएंगे, कमर का जोर लगाएंगे। देखो हमारे मसल तो ऑलरेडी स्पाजम में है, क्योंकि मसल के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसमें पेन भी आपको महसूस हो सकता है, दुखन महसूस हो सकती है, तो इसलिए पेन आपका ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथों से प्रेशर देना है पीछे की तरफ, ऐसे हाथों से पुश करना है अपने आप को, ऐसे कमर का जोर नहीं लगाना है, इस तरीके से ऐसे करना है। और कम से कम ये आपको 5 से 6 बार करना है दिन में, और 10 रेपिटेशन करने हैं और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर पेशेंट ऐसे नहीं कर पा रहा अपने आप से, तो मैं बताती हूँ उसको क्या करना है। इस तरीके से 2 से 3 पिलो उसके पास रख दीजिए ऐसे, और पेशेंट को इस तरीके से आप लेटने के लिए बोलिए, ऐसे उसको लेटाइए इस तरीके से 1 मिनट 2 मिनट, जब तक पेशेंट को अच्छा लग रहा है, राहत महसूस कर रहा है, उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, तो कम से कम दिन में 5 से 6 बार आप उसको ऐसे लेटने के लिए बोलिए। और जब पेशेंट 3 से 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस करे, उसको लगे कि हाँ से सूजन इन्फ्लामेशन कम हो रही है, दुखन भी कम हो रही है, तब उसको बोलिए, एक एक करके आप पिलो को हटाते जाइए
धीरे धीरे ऐसे लेटना शुरू करिए और फिर धीरे धीरे करके पिलो को हटा दीजिए। ये इम्प्रूवमेंट एक दिन में हो सकता है। और फिर ऐसे इसको बोलिए कि आप फिर ये पोस्चर करो इस तरीके से। यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुको, फिर वापस फिर से करना है ये, फिर वापस इस तरीके से। ये हो गया लेटने का तरीका और एक्सरसाइज कौन सी करनी है जिससे आपकी डिस्क वापस से नॉर्मल हो जाए 3 से 4 दिन में ही। अब मैं बताती हूँ, जैसे आज ही आपकी स्लिप डिस्क हुई है, आप हिल भी नहीं पा रहे हो, तो किस पोजीशन में आपको सोना चाहिए उस दिन के लिए। मान लिया आप हिल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन भी है आपको, तब किस पोजीशन में सोना चाहिए। एक पिलो ऐसे रखना है, अगर सीधा लेटेंगे, इस तरीके से लेटेंगे तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए पेन को बढ़ाना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले ही साइड में होके लेटना है। जिस लेग में आपकी पेन जा रहा है उस लेग को ऊपर रखना है। मान लिया इस लेग में पेन जा रहा तो मेरी ये लेग ऊपर रहेगी। अब मुझे इस पोजीशन में नहीं सोना है, आपने स्पाइन का पोस्चर को न्यूट्रल रखना है, एक लाइन में रखना है। उसके लिए मैं ऐसे पिलो यूज करूंगी इस तरीके से। अगर हैवी है आपके हिप्स तो 2 पिलो यूज कर सकते हैं, अगर इतने ज्यादा हैवी नहीं है तो 1 पिलो से ही आपकी काम हो जाएगा इस तरीके से। और आप इस तरीके से अगर सोएंगे या फिर दूसरी साइड भी अगर आपको करवट बदलनी है, दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से सोना है, तो इससे आप देखेंगे कि जो आपकी स्लिप डिस्क की वजह से पेन बढ़ रहा तो वो बढ़ेगा नहीं। धीरे धीरे करके आपकी जो स्लिप डिस्क है वापस से सकिन होना शुरू हो जाएगी, जिससे पेन में भी राहत महसूस होगी और आपका ये पेन जो है क्रोनिक नहीं बनेगा, यानी कि कुछ ही दिनों में बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है अचानक से, लेडीज के साथ भी हो सकता है, जेंट्स के साथ भी झटका लग जाता है और उन्हें स्लिप डिस्क होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि ये स्लिप डिस्क हो गई है, वो दवाई खाते रहते हैं और लेटे रहते हैं। लेकिन अगर वो इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे और जो लेटने की पोजीशन है उसको इस तरीके से मेंटेन कर लेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे और जो ये पेन है वो क्रोनिक नहीं बनेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लेटे ही रहे और ये डिस्क आपकी सकिन नहीं हुई, तो ये पेन आपका पुराना हो जाएगा। मतलब हर दिन, सालों भी हो सकते हैं, ये आता ही चले जाएगा, शियाटिका में बदल जाएगा, लेग्स में आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको बहुत परेशानी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।